आज मैं लेके आई हूँ सर्दियों के खास लड्डू की रेसिपी, जो आपको ठंड से तो बचाएंगे ही, साथ ही आपकी हड्डियों को मजबूत और आपके बच्चों के दिमाग को तेज करने में मदद करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये टेस्टी से लड्डू। सबसे पहले कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे। आप एक बात का खास ध्यान रखें, इस रेसिपी में हमें देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। अब घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें 20-25 बादाम डाल देंगे। बादाम को हमें बिल्कुल अच्छे से भून लेना है घी में। बादाम हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये हमारे दिमाग को तेज करते हैं और ठंड से बचाने में भी हमारी मदद करते हैं। सर्दियों में हमें बादाम का इस्तेमाल किसी न किसी तरीके से ज़रूर करना चाहिए। और ये देखिए, बादाम बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। बादाम को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी घी में हम काजू डाल देंगे। यहाँ मैंने जितने बादाम लिए थे उतनी ही मैंने काजू ली है। अब काजू को भी अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। बादाम और काजू को हमें अलग अलग ही रोस्ट करना है, एक साथ नहीं करना है, क्योंकि काजू बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं और बादाम को रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए इन दोनों को आप अलग अलग ही भुनें। और ये देखिए, काजू भी बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। काजू का इस्तेमाल भी हमें सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए। ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब इसी घी में हम थोड़ा सा नारियल डाल के इसको भी फ्राई कर लेंगे। नारियल को पहले इस तरह से पतला पतला काट लीजिएगा, ताकि मिक्सी में पीसने में आसानी रहे। और इसको भी हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए, नारियल भी बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और देखिए, घी बहुत कम हो गया है। अब 1 बड़ा चम्मच घी का और डाल देंगे इसी में हम। और जब घी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे मखाने। यहाँ मैंने 50 ग्राम मखाने का इस्तेमाल किया है। पहले हम थोड़े से मखाने डालकर फ्राई करेंगे। मखाने हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो देखिए, मखाने बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी के मखाने भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अब इसी घी में हम गोंद डाल देंगे। यहाँ हमने आधा कटोरी गोंद लिया है, यानी कि 100 ग्राम गोंद का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, गोंद बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। गोंद को भी हमें अलग प्लेट में निकाल लेना है। और जो इसमें घी बच गया है उसमें हम डालेंगे मगज के बीज। मगज के बीज को आप बिल्कुल ध्यान से फ्राई करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चटकते हैं। और इनको फ्राई करते टाइम मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, क्योंकि घी बहुत अच्छे से गर्म है। हमें गैस जलाने की ज़रूरत नहीं, इसी में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब हमें इसी कढ़ाई में डालना है 2 बड़े चम्मच भर के घी। और घी को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये देखिए, घी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 2 कटोरी गेहूं का आटा डाल देंगे। अब आटे को घी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमें आटे को मीडियम फ्लेम पर भूनना है, बिल्कुल अच्छे से। जब तक कि आटे का कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम आटे को भूनेंगे। और देखिए, थोड़ी देर भूनने के बाद आटे का अच्छे से कलर चेंज हो गया है, यानी कि ये आटा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें काजू और बादाम को डालकर इसका दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे दरदरा पीस लीजिएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट दरदरे पीसे हों तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और अगर आप न्यू मदर्स के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल आपको इसका बारीक पाउडर बनाकर तैयार करना होगा। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है। अब इसे हम भुने हुए आटे में डाल देंगे। जो हमने नारियल फ्राई किया था उसमें हम डालेंगे 7 से 8 भूरी मिर्च, यानी कि वाइट पेपर।
नारियल और भूरी मिर्च को हमने बिल्कुल बारीक पीस लेना है। और ये देखिए, इसे भी हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब इसे भी हम उसी में डाल देंगे। अब इसमें भुने हुए साबुत मखाने डाल देंगे। अगर आप न्यू मदर्स के लिए बना रहे हैं तो आप इन मखानों को पीस कर डालिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे मगज के बीज। अब जो हमने गोंद भून के रखा है, इस तरह से कटोरी से दबा दबा कर हम इसको बारीक कर लेंगे। और ये देखिए, गोंद को मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है। अब हम इसे भी इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी बूरा। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें मीठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बूरा डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं बिना लड्डू बनाए, इसलिए मैंने इसमें से आधा निकाल लिया है और आधे के मैं लड्डू बनाकर तैयार करूँगी। और लड्डू बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी गरम करके। और घी डालने के बाद इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। और देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और उसको इस तरह से दबाते हुए इसके लड्डू बना लेंगे। जितने छोटे बड़े साइज़ के आप लड्डू खाना पसंद करते हैं, उतने साइज़ के आप इसमें से इस तरह से लड्डू बना लीजिए। बहुत आसानी से इसके लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए, कितने अच्छे हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब बाकी के सारे लड्डू भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए, हमारे सर्दियों के हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो इन सर्दियों ये लड्डू बनाकर आप ज़रूर खाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।